यूरो यूएसडी का डेली टाइम फ्रेम और इस टाइम फ्रेम पे हमारा की चार्ट पैटर्न था पैरेलल चैनल। प्राइस इस चैनल को ब्रेकआउट भी कर चुका है और ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट एंट्री भी दी थी और 61% रिट्रेसमेंट के बाद प्राइस एक नया हाई बना चुका है। जिस समय यूरो यूएसडी ऊपर गया था वो फेड की क्यूई मॉनेटरी पॉलिसी थी और उसके बाद जब ये नीचे आया वो फेड की क्यूटी मॉनेटरी पॉलिसी थी। लेकिन अब ये फिर से ऊपर जाना शुरू कर रहा है और भी ऊपर जाएगा क्योंकि जल्द ही फेड की क्यूई मॉनेटरी पॉलिसी फिर से स्टार्ट होगी। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत स्लो होती हैं क्वार्टरली बेस पे। ऐसा नहीं है कि आज क्यूटी होगी कल क्यूई मॉनेटरी पॉलिसी होगी। क्यूई मॉनेटरी पॉलिसी कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से हुई थी। उसके बाद प्राइस ने ये टॉप बनाया। अगर बिगनर ट्रेडर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें क्योंकि उनकी एंट्री दोनों साइड हैं, कुछ लोगों की सेल एंट्री इस बॉटम पे फंसी होंगी और कुछ लोगों की बाइंग एंट्री अभी भी ऊपर फंसी हुई होंगी क्योंकि लास्ट एफओएमसी मीटिंग में 75 बेसिस पॉइंट रेट हाइक हुआ था और अगली दिसंबर एफओएमसी में 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक होगा। पहले ये एफओएमसी मेंबर ने कहा था, फिर लास्ट एफओएमसी में फेड ने बोला था और पिछले हफ्ते सीपीआई नंबर के बिग ड्रॉप की वजह से ये चीज़ कंफर्म हो चुकी है और दिसंबर में अगर 50 बेसिस पॉइंट रेट हाइक हो जाता है क्योंकि उस एफओएमसी से पहले अभी एक और सीपीआई नंबर और एनएफपी नंबर आएंगे और ये दोनों चीज़ें फिर से ड्रॉप होती हैं तो ये प्राइस पूरी तरह रिवर्स हो चुका है और ये आपका बॉटम था और अगली एफओएमसी मीटिंग से पहले सीपीआई और एनएफपी के ड्रॉप होने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है और 50 के बाद फिर 25 बेसिस पॉइंट रेट हाइक होगा और इस तरह से क्यूटी मॉनेटरी पॉलिसी ख़त्म हो जाएगी। और जब तक ये होगा मार्च 2023 में रिसेशन और भी ज़्यादा बढ़ चुकी होगी और फिर क्यूई मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट होगी। पहले स्पेकुलेशन होगा रेट कट का 25 और 50 और जब तक रेट कट स्टार्ट नहीं हो जाता ये पेड़ ऊपर ही जाते रहेंगे। इसलिए ये प्राइस आपका बॉटम है और मार्च 2023 तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यूरो यूएसडी ऊपर जाएगा और उससे पहले प्राइस रिट्रेस करता है या एक साइडवे करेक्शन करता है तो आप उस करेक्शन के बाद फिर से बाय करेंगे और नए हायर हाई का टारगेट करेंगे। अगर हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस को देखें तो करंट प्राइस हमारे की रेजिस्टेंस लेवल था और प्राइस पिछले हफ्ते इस लेवल को रिटेस्ट कर चुका है। अगर प्राइस करंट प्राइस से रिवर्स होता है और काउंटर ट्रेंड रिट्रेसमेंट करता है तो आपका सपोर्ट 99,521 है बट इस लेवल को रिटेस्ट करने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है और ये लेवल अगले हफ्ते ब्रेक हो जाता है तो हमारा की हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल है 06549 क्योंकि ये कोरोना वायरस मार्केट क्रेश से पहले का बॉटम है। अगर हम इनलेट वेव काउंट के बेस पे देखें तो ये हमारी फर्स्ट इम्पल्सिव वेव या ए कलेक्टिव वेव हो सकती है और इस समय हम थर्ड इम्पल्सिव वेव या सी कलेक्टिव वेव में हैं। अगर केवल कलेक्टिव वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये एवीसी वेव थी और उसने 61% रिट्रेसमेंट किया और ये इन्फॉर्मेशन क्लियर टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल थी कि ये आपका लास्ट सपोर्ट है
और प्राइस ने इसी लेवल से बॉटम बनाया और इसे आप डब्लू, वेव एक्स और करंट वेव को वेव वाई बोल सकते हैं। वेव वाई 100 प्रोजेक्शन लेवल को तो ब्रेक कर चुकी है, इसलिए नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 138 प्रोजेक्शन लेवल जो 5011 लेवल पे है, इसलिए ये आपका रजिस्टेंस है और ये भी ब्रेक होता है तो आपका अगला रजिस्टेंस होगा 6549। लेकिन फंडामेंटल ट्रेंड बदलने की वजह से फेड की क्यूटी मॉनेटरी पॉलिसी जो ट्रेंड रिवर्स कर रही है और मार्च 23 में एंड हो जाएगी, लेकिन फाइनेंशियल मार्केट पहले ही मुड़ते हैं। जैसे ये टॉप मार्केट में रेट हाइक से पहले ही बना था, इसलिए आगे से आप बुलिश बायस के साथ ट्रेड करें और रिट्रेसमेंट या फिर चार्ट पैटर्न के एंड होने पर आप बाइंग एंट्री ले सकते हैं। और ये दो आपके पहले की रजिस्टेंस लेवल हैं। अगर यूएसडी जेपीवाई पेयर के डेली टाइम फ्रेम को देखें तो फंडामेंटल रीजन इन सारे डॉलर पेयर के सेम ही होते हैं और प्राइस ये टॉप बना चुका है और जो हमारा 145 सपोर्ट था वो भी ब्रेक हो चुका है और प्राइस इस समय 138 सपोर्ट लेवल को रिटेस्ट कर रहा है। प्राइस इस लेवल से आपको एक काउंटर ट्रेंड रिट्रेसमेंट सीलिंग अपॉर्चुनिटी दे सकता है, जैसे कि 50% रिट्रेसमेंट लेवल, लेकिन नए लोअर लो के लिए आप तैयार रहें और इस सपोर्ट के ब्रेक होने पर नेक्स्ट टारगेट होगा 131। इसलिए नई सेलिंग एंट्री के लिए आप रिट्रेसमेंट का इंतज़ार करें और इस लेवल के ब्रेक होने पर रिटेस्ट पर आप एंट्री लेंगे, लेकिन टारगेट 131 होगा। अगर H4 टाइम फ्रेम को देखें, ये टॉप था, इसे आप एक करेक्टिव वेव बोल सकते हैं और ये आपका ABCD ट्रायंगल करेक्शन था और इस समय हम करेक्टिव वेव सी में हैं, इसलिए नेक्स्ट एंट्री आप रिट्रेसमेंट के बाद लेंगे या इस लेवल के ब्रेक होने पर। और ये ट्रायंगल चार्ट पैटर्न की इन्फॉर्मेशन भी टेलीग्राम में इस ब्रेकआउट के होने से पहले अवेलेबल थी। जिस तरह अप ट्रेंड में प्राइस रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट होने पर रिटेस्ट कर नया हाई बना रहा था, अब हम सेम चीज़ को रिवर्स ऑर्डर में करेंगे। प्राइस के सपोर्ट ब्रेक होने पर हम सपोर्ट के रिटेस्ट पर एंट्री लेंगे और नए लोअर लो के टारगेट के लिए ट्रेड करेंगे। क्योंकि ये करेक्शन चार्ट पैटर्न था, इसलिए अगला करेक्शन केवल जिगजैग ही होगा। अगर हम GBP/USD के H4 टाइम फ्रेम को देखें तो सबसे पहले इसी ने ही बॉटम बनाया था जिस समय बैंक ऑफ इंग्लैंड ने QE मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट करी थी और प्राइस हायर हाई हायर लो बना रहा है जो एक क्लियर अप ट्रेंड है। इसलिए आप केवल रिट्रेसमेंट लेवल पर बाइंग एंट्री लेंगे और इस बीच में अगर आपको एक क्लियर चार्ट पैटर्न मिलता है तो आप चार्ट पैटर्न पर बाइंग एंट्री लेंगे। अगर हम GBP/USD के डेली टाइम फ्रेम को देखें तो इस पेयर ने इस डाउन ट्रेंड को स्टार्ट करने से पहले एक क्लियर डबल टॉप बनाया था और ये टॉप QT मॉनेटरी पॉलिसी के स्टार्ट होने से पहले बना था, इसलिए आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये बॉटम है और ये QT पॉलिसी एंड होने से पहले बना है और अगली मॉनेटरी पॉलिसी होगी QE मॉनेटरी पॉलिसी। ये बॉटम आपका QE मॉनेटरी पॉलिसी पे बना था, QT पे एंड हुआ और ये टॉप QT पे बना था और QE मॉनेटरी पॉलिसी के स्टार्ट होने से पहले ही ये ट्रेंड कंप्लीट हो चुका है।
इसलिए इस डेली टाइम फ्रेम पे ये दो लेवल हमारे की रजिस्टेंस हैं, 26,476 और 21,635। इसलिए प्राइस और ऊपर जाने पर इस लेवल पर आपको एक शॉर्ट टर्म सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन रिट्रेसमेंट या बीच में एक चार्ट पैटर्न बनाने पर आप फिर से बाय करेंगे और इस रेजिस्टेंस के ब्रेक होने पर आपका टारगेट होगा 26,476 और ये इस ट्रेंड का एक की रेजिस्टेंस लेवल है। अगर हम डिक्सी डॉलर इंडेक्स के डेली टाइम फ्रेम को देखें तो ये हमारा चार्ट पैटर्न था। इस वाइट ट्रेंड लाइन के लोअर और अपर ट्रेंड लाइन को प्राइस एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ट्रेड कर रहा था, लेकिन ये टॉप था और प्राइस क्लियर लोअर लो लोअर हाई बना चुका है डेली टाइम फ्रेम पे और इसे हम डॉलर का टॉप बोल सकते हैं। जिस समय ये प्राइस ऊपर जा रहा था, छोटी कंट्री जैसे श्रीलंका और पाकिस्तान बैंकरप्ट हो रही थी और इस वेस्टर्न वर्ल्ड को इन कंट्रियों से कोई मतलब नहीं था। लेकिन जब इनकी G7 कंट्री जैसे यूके बैंकरप्ट होना स्टार्ट हुई और इनकी कंट्री जैसे कि जापान, उनकी करेंसी कलेप्स होना शुरू हुई तो डॉलर ने तुरंत टॉप बना दिया। इसलिए ये सारे सेंट्रल बैंक, फेड, ECB, बैंक ऑफ इंग्लैंड और बैंक ऑफ जापान, ये सारे केवल एक दूसरे के लिए मॉनेटरी पॉलिसी बनाते हैं। इनसे बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है वो सब इनके एनिमी होते हैं। इसलिए ये हमारा मार्केट टॉप है। ये बॉटम बना था QT मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट होने से पहले, क्योंकि अगली मॉनेटरी पॉलिसी QE मॉनेटरी पॉलिसी होगी, इसलिए ये टॉप उस QE मॉनेटरी पॉलिसी स्टार्ट होने से पहले बना है। और इस टॉप टू बॉटम इस ट्रेंड को हम देखें तो हमारा 50% रिट्रेसमेंट लेवल है 101 और उससे पहले 38% रिट्रेसमेंट लेवल। इसलिए ये हमारा पहला स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है 105। उससे पहले इस डिक्सी पर कोई सपोर्ट नहीं है और इस सपोर्ट लेवल से एक काउंटर ट्रेंड करेक्शन कर सकता है। अगर हम डिक्सी के सारे ट्रेंड को देखें, इस बॉटम जो लास्ट ग्रेट रिसेशन के समय बना था, इस टॉप तक तो प्राइस केवल हायर हाई हायर लो बना रहा है और ये एक हमारी की ट्रेंड लाइन थी और इसको रिटेस्ट करने के बाद फिर से नीचे आ रहा है। इसलिए जब तक रिट्रेसमेंट लेवल को ये टच नहीं कर देता, ये ड्रॉप रुकेगा नहीं। और ये दो प्रीवियस हाई हमारे की हॉरिजॉन्टल सपोर्ट जोन हैं और ये दोनों लेवल 38 और 50% रिट्रेसमेंट लेवल के बीच में है। इसलिए जब प्राइस इस सपोर्ट जोन में आएगा तो आप एक काउंटर ट्रेंड रिवर्सल की पॉसिबिलिटी कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद प्राइस फिर से नया लो बनाएगा। ये डॉलर का लास्ट बेरिश ट्रेंड था जो QE मॉनेटरी पॉलिसी में बना था और ये करंट बुलिश ट्रेंड है जो QT मॉनेटरी पॉलिसी में बना था और ये अगला ट्रेंड धीरे धीरे स्टार्ट हो रहा है जो फेड की आने वाली QE मॉनेटरी पॉलिसी के लिए है। बिगिनर इंट्राडे ट्रेडर को प्रॉब्लम यहाँ होती है, उन लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में पता नहीं होता और ये ट्रेंड और ये टॉप एंड बॉटम 3 से 6 महीने एडवांस में बनते हैं। इसलिए जब प्राइस इस सपोर्ट जोन को टच करे तो आप डॉलर में एक शॉर्ट टर्म बाइंग अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये ट्रेंड वीकली टाइम फ्रेम पे है और ये वीकली ट्रेंड है और ये 10 साल से भी ज़्यादा पुराना ट्रेंड है।
इसलिए लोअर टाइम फ्रेम जैसा कि H1 वहाँ पर आपको कुछ इम्पोर्टेंट ट्रेंड देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ये आपका टॉप है और ये आपका सपोर्ट जोन है। और H1 टाइम फ्रेम पे आपको जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिलेंगे वो केवल आपके लिए कन्फ्यूजन ही क्रिएट करेंगे।